हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है इंटरनेट कैफ़े सिम्युलेटर। तो इस गेम में बेसिकली क्या है, हम अपना एक इंटरनेट कैफ़े खोलते हैं। तो अभी मेरी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले जो अपनी गेम का नाम सोच रहा था, मैं अपने चैनल का ही नाम रख रहा हूँ, गैप टेक गेमर्स। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जिस घर में मैं रहता था, मैं उससे बाहर आ जाता हूँ और अपने कैफ़े में जाने लगता हूँ। स्टेयर से नीचे आने के बाद सामने जो गेट होता है, मैं वहाँ से बाहर आ जाता हूँ। मुझे पता नहीं था मेरा कैफ़े कहाँ पर है, तो मैं आसपास थोड़ा देखता हूँ, ढूंढता हूँ। तो फाइनली फिर मुझे दिख जाता है मेरा कैफ़े सामने ही, गैप टेक गेमर्स। जैसे मैं अपने कैफ़े में एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा मचाया हुआ था। भाई पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ था, इतना कचरा। और जो पीछे वाला रूम था वो बंद था। यहाँ पर हमें एक ब्रूम दिया हुआ था, मैं उससे जितना भी ये घर होता है उस पूरे के पूरे घर को साफ कर देता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट रूम उसे साफ कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि जो सेकंड रूम है वो भी पूरा गंदा हुआ पड़ा था। तो मैं जाता हूँ और उसे भी अच्छी तरह से साफ कर देता हूँ। मैं ये ब्रूम को रखने जाता हूँ पर वो रख ही नहीं हो रहा था, बार बार गिर ही जा रहा था। मैं दूसरी बारी फिर से उसे उठा के रखता हूँ पर वो फिर से गिर जाता है। फिर मैं यहाँ पे आके स्विच को भी ऑन करता हूँ, लेकिन यहाँ की लाइट्स पता नहीं ख़राब थी या उनमें क्या हुआ पड़ा था कि वो ऑन ही नहीं हो रही थी। फिर मैं वहाँ पर जो कंप्यूटर होता है उसे ऑन कर लेता हूँ। मैंने इस गेम को कैसे खेलते हैं उसका ट्यूटोरियल पहले से रखा था, तो मुझे पता था कि इस गेम को हमें कैसे खेलना है। तो मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो होती है एक ऐप, उससे हमें जितना भी सामान चाहिए होता है अपने गेमिंग कैफ़े को बनाने के लिए, उसे ख़रीद लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ $10,000 ही थे, तो उस पैसों में जितना अच्छी चीज़ें आ सकी तो मैंने उन्हें ले लिया। तो फाइनली मैं सभी चीज़ों को ऑर्डर कर चुका था। तो जैसे मैं बाहर जाता हूँ मैं देख लेता हूँ कि जो भी मैंने सामान मंगवाया था वो सारा मेरे पास डिलीवर हो चुका था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने चेयर ली थी उस चेयर को ले जाकर अंदर रख देता हूँ। फिर मैं बाहर जाता हूँ और जो अपना टेबल होता है, मैंने मार्बल टेबल जो मंगवाया था उसे भी अंदर ले आता हूँ और उसे भी लगा देता हूँ।
फिर अभी ये जो मेरा माउस था मैं उसे भी रख देता हूँ और बाकी का सामान लाना शुरू कर देता हूँ। और फाइनली फिर मेरा सिर्फ सीपीयू रह जाते रखने वाला और मैं उसे भी ले आता हूँ और उसे भी रख देता हूँ। पर फिर मुझे मेरा ध्यान जाता है कि मैंने सब कुछ मंगवा लिया, पर मैं मॉनिटर मंगवाना तो रह ही गया था मेरा। तो फिर मैं वहाँ से आगे जाता हूँ और जो कंप्यूटर पे मैं देखने वाला था कि मैं जो एक मॉनिटर ख़रीद लूँ, क्योंकि मैं भूल गया था उसे लेना। तो मैं अभी जाके उसे, पर रास्ते में मुझे एक पोस्टर मिल जाता है तो मैं पहले उस पोस्टर को लगा देता हूँ और फिर अपने जो कंप्यूटर है वहाँ पे जो ऐप है उससे मॉनिटर ख़रीदने लगता हूँ। पर जैसे मैं ऐप खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो सबसे सस्ता मॉनिटर भी था उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसे भी ख़रीद सकूँ, क्योंकि वो भी 499 का था और मेरे पास 485 रुपीज़ ही थे सिर्फ। तो अभी मैं मॉनिटर भी नहीं ख़रीद सकता था। लेकिन फिर पता नहीं मेरे पास कैसे पूरे जो है पैसे आ जाते हैं, पता नहीं मेरे पास कहाँ से आए, और मेरे पास फाइनली पैसे आ जाते हैं और मैं ख़रीद लेता हूँ एक मॉनिटर। Oh my God! Wow! मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, मेरे पास ऐसे ये पैसे कहाँ से आ गए। मुझे लगता है कि कोई कस्टमर आया होगा जिसने मुझे पैसे दे दिए, कोई मेरा आर्केड गेम जो है उसे खेलने आया होगा, तो मुझे पास पैसे आ गए और अब मेरे पास सिर्फ $36 थे। तो फिर मैं आसपास और देखता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें मैं, अगर मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं उन्हें ख़रीद सकूँ। फिर मैं अपने जो कैफ़े होता है वहाँ से बाहर जाता हूँ और बाहर जाके मैं देखता हूँ कि जो मैंने मंगवाया था वो डिलीवरी हो चुकी थी, मेरा मॉनिटर मेरे पास आ चुका था। तो फाइनली मैं अपने मॉनिटर को भी वहाँ पर लगा सकता हूँ और मेरा जो पूरा इंटरनेट कैफ़े में जो मेरा फर्स्ट जो है मॉनिटर विद स्क्रीन वो आ चुका था। एक कंप्यूटर में जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो इंस्टॉल हो चुका था यहाँ पर। तो फिर मैं जो अपनी आर्केड मशीन होती है वो भी मुझे ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी वहाँ पर, तो मैं उसकी पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ और मुझे उसे अच्छी तरह से रोटेट करके रख देता हूँ। फिर मैं अपने कैफ़े का जो बोर्ड होता है उसे ओपन पे कर देता हूँ। फिर मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ लेकिन मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आता, तो फिर मैं आसपास का राउंड लेने चला जाता हूँ, पर आसपास भी इतना कुछ अच्छा नहीं होता। तो मैं अपने कैफ़े में वापस आ जाता हूँ लेकिन वहाँ पर कोई भी कस्टमर ही नहीं था। मैंने इतनी देर से वेट कर रहा था लेकिन एक भी कस्टमर ही नहीं आ रहा था मेरे जो कैफ़े है उसमें। फिर मैं वहाँ से अपने घर में वापस आ जाता हूँ ताकि मैं सो जाऊँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। पर जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ वहाँ पे आता है कि मैं सो नहीं सकता जब तक 9 o'clock नहीं हो जाते, क्योंकि अभी 9 नहीं हुए थे। तो फिर मैं वापस वहाँ से आ जाता हूँ अपने शॉप के लिए, जहाँ मेरा कैफ़े था मैं वहाँ पर वापस आ जाता हूँ। और वापस आते वक्त मैं रास्ते में देखता हूँ कि ये कोई शॉप थी, मुझे ये नहीं पता उसके पास काफ़ी सारे सीपीयूज थे, चेयर्स थी। मुझे तो लगता है जो भी मैं सामान मंगवाता हूँ वो यहीं से आता है। फिर मैं अपने कैफ़े में वापस आ जाता हूँ और फिर से मैं वेट करना शुरू कर देता हूँ किसी कस्टमर के आने की।
फिर वहाँ से मैं अपना एक कंप्यूटर है उसे यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। और मैं देख रहा था कि जो काफ़ी सारी वहाँ पर ऐप्स थी, मैं अलग अलग ऐप्स को खोल कर देखता हूँ कि उनमें क्या क्या है और हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं। तब मैं एक गेम्स वाली ऐप खोलता हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स होती हैं। जैसे इन्होंने GTA 5 का GTU 6 बनाया हुआ था, तो ऐसे काफ़ी सारी गेम्स होती हैं, वो उन गेम्स को हम परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने जो अपना कंप्यूटर लगाया है उसमें मैं उन गेम्स को खेल लेता हूँ। और फिर मैं पीछे से देखता हूँ कि फाइनली मेरे कैफ़े का जो फर्स्ट कस्टमर है वो आ चुका था, और उसने मुझे $369 दे दिए। मेरे पास $36 पहले से ही थे, इसने मुझे $309 दे दिए थे। और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था उसके बाद कि अपना फर्स्ट जो कस्टमर है उसने हमें ये 300 से भी ज़्यादा डॉलर्स दे दिए हैं। और फिर मैं जो कैफ़े होता है उसमें और कस्टमर्स भी आने लगते हैं। फिर मैं जो ये मैं यहाँ पर कस्टमर आते हैं वो हमें रेटिंग देते हैं, और जो उन्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगती और या फिर जो अच्छी लगती है वो हमें बता कर जाते हैं, तो मैं उन्हें रीड करना शुरू कर देता हूँ। और उन्हें रीड करने के बाद मुझे पता लगता है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोल्ड बहुत है, लेकिन ऐसे तो कोई बात नहीं थी। फिर मैं जाकर देखता हूँ कि क्यों हो रहा है, पर फिर भी मुझे पता नहीं लगता क्यों हो रहा है। काफ़ी सारे कस्टमर्स भी वहाँ पर आए हुए थे, और मेरे पास काफ़ी सारे अब पैसे भी हो चुके थे। और फिर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के आने के बाद मुझे बहुत लोग बताते भी हैं कि ज़्यादातर जो बंदे होते हैं उनका यही रेटिंग आती है कि वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर कोल्ड बहुत है। फिर मैं वहाँ से अपना जो कंप्यूटर है उसे छोड़ देता हूँ, और अंदर जाके जो मैंने एयर कंडीशनर लगाया था उसे उतार देता हूँ। फिर मेरे पास अब पैसे तो काफ़ी हो गए थे, इसलिए मैं गेम्स पे जाता हूँ और थोड़ी बहुत जो गेम्स है उन्हें ख़रीद लेता हूँ। जैसे मैंने GTO 6 ख़रीद ली थी, और मैं साइबर बंकर जो 2077 है उसे भी ख़रीद लेता हूँ। और इसी के साथ मैंने जो 2 गेम्स है अपने कंप्यूटर के लिए ख़रीद ली थी। फिर मैं थोड़ी सी आर्केड गेम देख लेता हूँ ताकि मैं एक और जो अपने कैफ़े के लिए आर्केड गेम है उसे ख़रीद सकूँ, लेकिन सभी आर्केड गेम्स काफ़ी महंगी थी और मेरे बजट से बाहर थी। तो फिर मैं आसपास देखता हूँ कि कहीं पे मुझे यह हीटर या ऐसी कोई चीज़ मिल जाए अच्छी सी। तो फिर मैं वहाँ से अपने लिए एक जॉयस्टिक खरीद लेता हूँ ब्लैक वाली, और गेम्स में आके थोड़ी सी और गेम्स खरीद लेता हूँ। फिर ये गेम्स खरीदने के बाद मैं जो AC होता है, मैंने एयर कंडीशनर लिया था, उसे मैं अपने जो मैं जहाँ पर कैबिन होता है मैं वहाँ पर उसे लगा देता हूँ, वहाँ की वॉल पर। और फिर मैं आगे जब घूमने जाता हूँ मुझे रास्ते में एक यहाँ पर कोई मिलता है, पता नहीं है कौन था, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ वहाँ पर BTC माइनर पड़ा था, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है और मेरे पैसे उसमें से कट जाते हैं। मुझे नहीं पता ये BTC माइनर क्या था, पर मैंने अब ले ही लिया था तो मैं उसे अपने कैफ़े में ले आता हूँ वापस। मुझे लगा था कि कोई चीज़ होगी खेलने के लिए, जैसे मैंने अपने आर्केड या कोई मशीन लगाई है वैसी।
तो फिर वो जब मैं उसे फेंकता हूँ तब वहाँ पर वो आ जाता है कि क्या है, तो मैं उसे अपने जो कैबिन था मेरा, मैं उसकी साथ वाली वॉल पर ही उसे रोटेट करके अच्छी तरह से लगा देता हूँ। और फिर मैं उसे ऑन कर देता हूँ। और फिर जो मैंने थोड़े से पोस्टर्स लिए थे उन्हें ले आता हूँ और अपने जो कैफ़े में लगा देता हूँ। और मैं जो जॉयस्टिक ली थी वो भी आ चुकी थी, और मैं अपनी जॉयस्टिक को यहाँ पे टेबल पे रख रहा था, लेकिन वो वहाँ पर रखी नहीं हो रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन वो वहाँ पर रखी नहीं हो रही थी, तो फिर मैं एट द एंड उसे फेंक ही देता हूँ साइड पर, और उसे कहीं पर भी नहीं रखता। और मैं जो लास्ट पोस्टर होता है मैं उसे भी ले लेता हूँ और अपनी जो वॉल है उस पर लगा देता हूँ। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे और वीडियो डालूँ तो कमेंट कर दो जाके येस। और अगर आप चाहते हो मैं माइनक्राफ्ट खेलूँ तो उससे भी नीचे बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।